भक्त ने भगवान से पूछा, भगवान आप पुकारने पर आते हो? भगवान ने कहा, लगन सच्ची हो, पुकार निष्ठावान हो, अगर मैं ना आऊं ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान की यह घोषणा है कि जो जो मुझे सच्चे हृदय से पुकार करेगा तो मैं स्वतः उसके पास चलकर आऊँगा। ऐसा ही कुछ घटित हुआ आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के जीवन में। जब उनके भक्त खट्टू भगत ने सच्चे हृदय से उन्हें पुकार की। कहते हैं हालन गांव के वह निवासी थे। सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी से बड़ा घनिष्ठ प्रेम था। सिंध के शहर शहर में जाकर सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के नाम का प्रचार करते थे। पर जीवन में एक चीज होती है जिसे उम्र कहा जाता है। वह उम्र हर समय नया नया रंग दिखाती है। बचपन में खेलती खिलाती है, जवानी में मुस्कुराती है और बुढ़ापे में मुरझा जाती है। जो शरीर कभी सुदृढ़ होकर नाचता गाता था, जो शरीर कभी सामर्थ्यवान होकर नाचता था गाता था, आज वही शरीर पलंग पर लेटा हुआ है। पर शरीर भले सोया हो पर मन जागृत था, क्योंकि महापुरुषों का संग किया हुआ था। मन में चिंतन चल रहा था अपने गुरुदेव आराध्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी का। जो चीज चिंतन में चलती है वही तो स्वप्न में मिलती है। प्रातःकाल स्वप्न आया। स्वप्न में गुरुदेव के दर्शन हुए। खट्टू भगत रोकर आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी से कहने लगे, हे गुरुदेव, अंतिम अवस्था नज़दीक है, क्या अब भी मुझे आपके दर्शन प्राप्त नहीं होंगे? सच्ची पुकार परमात्मा तक पहुंच गई। प्रातः काल हुआ। आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज, जिनका टंडे आदम में अमरापुर स्थान था, जो हालन से दूर था, उस टंडे आदम आश्रम पर अपने अमरापुर दरबार पर प्रातःकाल सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज ने अपने संतों से कहा, आज हमें हालन गांव जाना है। भक्त कहने लगे, महाराज जी कार्यक्रम तो और कहीं का है, पर हालन चलने का कारण क्या है? तब आचार्य श्री कहने लगे, आज हमें खट्टू भगत की याद आ रही है। मन में विचार उठा है कि खट्टू भगत से मिलकर आएं। वह हालन गांव में है। बहुत समय से उनका आश्रम पर आना भी नहीं हुआ है। मेरी इच्छा है हम उनसे मिलकर आएं। और वहाँ वह भक्त नींद से जब उठा तो बड़ा प्रसन्न था। उसे एहसास था, भले ही सद्गुरु महाराज ने वचन स्वप्न में दिया है, पर उसे साकार हकीकत में करेंगे। यही तो महापुरुषों की खासियत होती है, जो स्वप्न की बातों को भी साकार कर देते हैं। सद्गुरु महाराज अपनी मंडली सहित खट्टू भगत से मिलने के लिए हालन गांव में आए। हालन गांव के श्रद्धालु बड़े प्रसन्न हो गए। सद्गुरु महाराज जी से कहने लगे, आज हमारे भाग जगे हैं। आप जैसे महापुरुष हमारे गांव में पधारे हैं। सद्गुरु महाराज ने कहा, हमें खट्टू भगत से मिलने जाना है। हालन गांव के श्रद्धालु लोग सद्गुरु महाराज जी को खट्टू भगत के घर लेकर आए। और जैसे ही भगत ने अपने भगवान को देखा, नेत्र बंद हो गए और नेत्रों में आंसुओं की झड़ी लग गई। प्रसन्न होकर कहने लगा, हे परमात्मा, हे दीन बंधु, हे दीन रक्षक, सब कुछ जानने वाले, आज आपने अपने वचन की रक्षा की है। मैं अपने परिवार में सबको बता रहा था कि मेरे गुरुदेव आज अवश्य आएंगे, पर कोई मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। हे गुरुदेव, आज आपने यहाँ आकर मेरा मान बढ़ा दिया है, मेरा सम्मान बढ़ा दिया है। आपके चरणों में यही प्रार्थना है, आपके यहाँ रहते रहते मेरे प्राण उस परमात्मा में समा जाएं। ऐसा कहकर वह सद्गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करने लगा। सद्गुरु महाराज ने मस्तक पर हाथ घुमाया
और कहते हैं सतनाम साखी का जल पिलाया। गुरु महाराज जी के हाथ से जल पीते ही खट्टू भगत के प्राण परमात्मा में समा गए। कहते हैं जब पुकार सच्ची हो तो परमात्मा अवश्य सुनता है। इस प्रकार तुलसीदास जी चंदन घिसते थे गंगा के घाट पर और मन में इच्छा रहती थी कि कभी तो मेरे राम आएंगे और इस चंदन को अपने मस्तक पर लगाएंगे। तुलसीदास जी को तो पता नहीं, पर भगवान नित्य प्रति आते और तुलसीदास जी के पास आकर उनका घिसा हुआ चंदन अपने मस्तक पर लगाते थे। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। और उसी प्रकार कर्माबाई नित्य प्रेम भाव से भगवान के लिए खिचड़ी बनाती थी। भगवान आते थे और खिचड़ी खाकर जाते थे। किस प्रकार सच्ची पुकार पर भगवान ने सब भोगों को त्याग दिया, सब ऋषियों को त्याग दिया, सब महापुरुषों का त्याग कर शबरी के पास आए। लोग कहने लगे, अरे भगवान, हमने इतने कर्म कांड किए हैं, हमने इतने यज्ञ किए हैं, आपका इंतजार किया है, पर आप हमारे पास ना आकर इस भील जाति की शबरी के पास गए हो। तब भगवान श्री राम ने कहा, इसका प्रेम सच्चा था, इसका प्रेम देखकर ही हम इसके पास आए हैं। जटायु मरण अवस्था पे था और पुकार करने लगा, एक बार श्री राम को देख लूं तो मेरे प्राण निकल जाएं तो मुझे दुख नहीं होगा। भगवान ने उसकी पुकार सुनी। भगवान श्री राम लक्ष्मण सहित सीता को ढूंढते ढूंढते जटायु के पास पहुँचे। जटायु से कहने लगे, आपने सीता को बचाने के लिए अपने प्राणों का दान किया है, अगर आप चाहें तो मैं आपको स्वस्थ कर सकता हूँ। तब जटायु जी कहने लगे, हे भगवान, इस समय जो मुझे मौत मिल रही है, क्या ऐसी मौत फिर कभी मिल पाएगी? मेरी मौत मेरे नज़दीक हो, परमात्मा मेरे समीप हो, परमात्मा का हाथ मेरे मस्तक पर हो, ऐसी मौत कभी मुझे नसीब होगी? तब श्री राम कहने लगे, ऐसा अवसर कभी नहीं मिलेगा। तो जटायु कहने लगे, भगवान, ऋषि मुनि तप करते हैं, तपस्या करते हैं, यज्ञ करते हैं इस अवसर को प्राप्त करने के लिए, पर मेरा परम सौभाग्य है कि आपके दर्शन हो रहे हैं और मेरे प्राण निकल रहे हैं। मुझे इससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं भगवान को देखते देखते जटायु ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। उसी प्रकार सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी के दर्शन करते करते खट्टू भगत ने अपने प्राणों का त्याग किया। वह समझ गए ऐसा अवसर जीवन में पुनः आने वाला नहीं है। जो भगवान याद करने पर प्रकट हो जाते हैं, ऐसे अंतर्यामी गुरुदेव आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज, जो अपने भक्तों के सर्व स्थान पर रक्षक हैं, ऐसे आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी को हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। निर्मानता निष्कामता थी सादगी और सरलता, निर्लिप्तता निर्भीकता निसंगता निर्वैरता, कामना कोई जगत की शेष ना मन में रही, यश कीर्ति अरुमान की अभिलाष भी मन में नहीं। परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप जो सब ही सुखों के धाम है, गुरुदेव टेऊराम को प्रणाम है, प्रणाम है। समभाव हर परिस्थिति में अनुकूल हो प्रतिकूल हो, दोनों समान भासते
चाहे धूल हो या फूल हो। निज आत्म में स्थित हुए निष्ठा ब्रह्म स्वरूप में, आनंद चहुं दिश मिल रहा हो छाव में या धूप में। सर्वत्र चर में अचर में देखा जिन्होंने राम है, गुरुदेव टेऊ राम को प्रणाम है, प्रणाम है।